हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 6 ए और बी के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं। ये वीडियो उन्हीं के लिए है। बच्चों, हम आपको आज एक नई कविता पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है कविता नंबर 15, एक गुलाब खिला डाली पर। गुलाब के बारे में आप सभी समझते हैं, आपने देखा भी होगा और उस गुलाब के फूलों के बारे में आपने पढ़ा भी है, समझा भी है। तो इस कविता को लिखा है धर्मपाल शास्त्री जी ने। ठीक है, फूलों के बारे में, फूल किस प्रकार होते हैं, ठीक है ना, फूलों की अभिलाषा क्या होती है, किस तरह से वो मानव जीवन में एक सुख समृद्धि शांति का वातावरण भर देते हैं। यहाँ से देखिए आप, पठन पूर्व बोध में है, पेड़ पौधे फूल आदि परोपकारी स्वभाव के होते हैं, दूसरों की भलाई के लिए होते हैं। ठीक है, इनका सौंदर्य, इनकी खूबसूरती, खुशबू आदि हमारे मन को मोह लेते हैं। इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। क्या हम इनकी तरह हंसते मुस्कुराते जीवन जीना सीख सकते हैं? अब देखिए आगे भावबोध। इस कविता में धर्मपाल शास्त्री जी ने, जिन्होंने इस कविता की रचना की है, इस कविता में कवि ने गुलाब के फूल द्वारा बच्चों में त्याग, आत्मोत्सर्ग यानी अपने ऊपर निर्भर रहना और निस्वार्थ भावना से कार्य करना आदि जैसे मानवीय गुणों को यहाँ देखिए उजागर किया है। साथ ही गुलाब और कांटों के गुण दोष को भी उभारा है। यानी कि गुलाब के जो फूल होते हैं, विभिन्न प्रकार के फूलों में कांटे भी होते हैं, है ना, और उनके अच्छाई और बुराई को भी हमारे सामने वर्णन किया है। अब देखिए इस कविता का जो सबसे खास और सबसे अहम भाग है, इम्पॉर्टेंट भाग है, जीवन मूल्य बोध। दूसरों के गुणों पर ध्यान देना, अपने ऊपर भरोसा रखना, अपने जीवन को ऐसा बनाना जिससे दूसरे लोग प्रेरणा ले सके। आगे देखिए, प्राकृतिक वस्तुओं का आनंद उठाना, हमें इन फूलों की तरह बनना चाहिए ताकि हम जीवन में दूसरों के काम आ सके। कवि धर्मपाल शास्त्री जी कहते हैं फूलों का वर्णन करते हुए, यहाँ से देखिए, एक रात की, हाँ इधर से देखिए, सॉरी, एक रात की अंधियारी में एक गुलाब लगा क्यारी में, पाल रखे थे उसने अपने मन में एक कली के सपने। आँख खुली तो देखा नीचे, कांटे आगे कांटे पीछे, उसने अपना भाग्य न कोसा, अपने गुण पर किया भरोसा। उठा गुलाब तान कर सीना, सीखा कांटों में भी जीना। आगे देखिए, कांटों में भी लगा महकने, कांटों में भी हंसने खिलने, किंतु गुलाब नहीं ये भूला, कांटों संग वो मिलकर झूला। यहाँ से देखिए फिर, मैं गुलाब हूँ ये हैं कांटे, प्रभु ने हमें अलग गुण बांटे, मेरा काम महकना हंसना, कांटों का गुण चुभना डसना। आए तभी वहाँ कुछ लड़के, कांटे चुभे उन्हें बढ़ बढ़ के, हंसता मुस्काता जो आया, कांटों ने चुभ उसे रुलाया। लड़के और लड़कियाँ रोई, कांटे घर ले गया ना कोई। अब अब देखिए बच्चों, इस कविता का जो अर्थ है कुछ इस प्रकार सा है। आपने विभिन्न प्रकार के फूल देखे होंगे, है ना, और बहुत से पौधों में फूल होते हैं, बहुत से पौधे फूल के बगैर होते हैं, और कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें फूल ही होते हैं, कांटे नहीं होते हैं। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें फूल और कांटे दोनों ही होते हैं। तो धर्मपाल शास्त्री जो इस कविता के रचनाकार हैं, उन्होंने इस गुलाब के बारे में वर्णन किया है कि किस प्रकार से गुलाब जो होता है फूल, वो मानव के जीवन में सौंदर्य खुशबू भरकर हमारे मन को मोह लेते हैं, और हमें इन्हीं गुलाब के फूलों से जीने की एक प्रेरणा लेनी चाहिए, जो हमारे जीवन में हंसते हुए मुस्कुराते हुए हमारे जीवन में उल्लास और खुशी का माहौल बना देते हैं। कवि कहता है कि इन तमाम फूलों के बारे में जो कि अलग अलग खेतों में, क्यारियों में लगे हुए हैं और सुंदर तरीके से चारों ओर का जो माहौल है एक खुशनुमा वातावरण फैलाते हैं। कवि कहता है कि आँख खुलने पर नीचे देखा कि उन पौधों में कांटे हैं, चारों तरफ कांटे लगे हुए हैं, लेकिन इतना कांटे होने पर भी फूल अपने आप को बुरा नहीं मानता, अपने जीवन पर नहीं कोसता है और अपने ही गुणों पर उसे यकीन है, भरोसा है। फूल कहता है कि मुझे देखो, मैं भी इन कांटों में रहकर मुझे जीने की ख्वाहिश
बहुत ज़्यादा हो गई है। और बच्चे भी उनको देखकर बहुत ही हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। ठीक है, उन्हें देखकर चारों ओर का माहौल जो है खुशनुमा हो जाता है। कहीं पर जब आप फूल तोड़ते हो तो कहीं कांटे चुभ जाते हैं। ठीक है ना, उनको देखकर एक अलग प्रकार की अनुभूति का हमें एहसास हो जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग धर्मपाल शास्त्री जी ने किया, जो इस कविता के रचनाकार हैं। आप इनको देखते रहिए। ये हमारा था भाग 1, और भाग 2 है और हम आपको कल पढ़ाएंगे। इनको पढ़ते रहिए, समझते रहिए और अपना होमवर्क घर पर ही रहकर अच्छी तरह से करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।